मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण से पहले हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं, विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं और क्रिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब विशेषण और क्रिया विशेषण, कई बार हमें लगता है कि इसमें क्या अंतर है। विशेषण और क्रिया विशेषण, आज इसी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण की परिभाषा शुरू करने से पहले विकारी शब्दों को और अविकारी शब्दों को देखना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और शब्दों को मिलाकर ही हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों को मिलाकर कोई भी बातचीत हम हिंदी में कर पाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने बांटा था दो भागों में। पहला प्रकार है विकारी शब्द। विकारी शब्द हम सभी जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सबको हम हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जब इनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार इनका रूप जरूर बदलता है। उदाहरण के लिए, लड़की विद्यालय जाती है, लड़का विद्यालय जाता है। लड़का और लड़की जैसे ही लिंग में परिवर्तन हुआ वैसे ही क्रिया का रूप भी बदल गया। लड़की के साथ हमने लगाया जाती है, लड़का के साथ हमने लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता और इसी कारण से इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, और अविकारी उसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी कि जिसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव या परिवर्तन ना आए। तो अविकारी शब्दों में हम कौन कौन से शब्द पढ़ते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अविकारी शब्दों में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता है। दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्द एक जैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन लड़की के साथ हमने चलती है लगाया है, लड़के के साथ हमने चलता है लगाया है, क्योंकि क्रिया जो है वो चलना है और क्रिया हमारा विकारी शब्द होते हैं। साथ में क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। अभी अभी हमने देखा अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्रिया की विशेषता क्या है? चलना कैसे होता है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम उसको लिंग के अनुसार देखें या वचन के अनुसार देखें या कारक के अनुसार देखें, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। इसीलिए दोनों उदाहरण में धीरे धीरे शब्द एक जैसा है, लेकिन क्रिया का रूप हमारा बदल गया है। जैसे ही लड़का है, लड़के के साथ चलता है, लड़की के साथ चलती है। अविकारी शब्दों को आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। और साथ में अविकारी शब्दों का जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्रिया विशेषण को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं एडवर्ब। आपने इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। नाम से हमने थोड़ा सा परिभाषा का अंदाजा लगा लिया है। आइए सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं, तुम इतनी देर से क्यों आए? जवाब मिलता है, कल से जल्दी आऊँगा। नानी कहाँ बैठी है? नानी उस ओर बैठी है। इन दोनों उदाहरण में आपने देखा, तुम इतनी देर से क्यों आए? देर शब्द जो है उस पर ध्यान दीजिए। कल से जल्दी आऊँगा, कल शब्द को ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से नानी कहाँ बैठी है, कहाँ शब्द देखिए। नानी उस ओर बैठी है। अब इन दोनों उदाहरण को देखने के बाद हमने देखा जो हमारी क्रिया है, क्रिया यानी जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उनको हम क्रिया कहते हैं। तो अगर हम पहले उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर तुम इतनी देर से क्यों आए, आना क्या है यहाँ पर? क्रिया। और आने की विशेषता क्या है कि भाई देर से आया है। सेवक जवाब देता है, कल से जल्दी आऊँगा।
यानी आने की अब क्या विशेषता है कि समय बताया जा रहा है कि कब से जल्दी आएगा, वो कल से जल्दी आएगा। नानी कहाँ बैठी है, यहाँ पर क्रिया क्या है, बैठना। और बैठना यानी कहाँ बैठी है, कौन से स्थान पर बैठी है, तो कहाँ शब्द हमारा क्या है, उसकी विशेषता। नानी उस ओर बैठी है, किस ओर बैठी है, उस ओर बैठी है। तो इन उदाहरणों में हमने देखा जो मेन क्रिया है उसके बारे में विशेष बात बताई जा रही है। इस चित्र में हम देख रहे हैं दादाजी बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा बड़ों के सामने कम बोलते हैं। बोलना यहाँ पर क्या है, क्रिया। और कैसे बोलते हैं, कम बोलते हैं। कितना बोलते हैं, कम बोलते हैं। दूसरे उदाहरण में, दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं, अरे बच्ची जोर जोर से रो रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति बच्ची को रोता हुआ देखकर कह रहा है, अरे बच्ची जोर जोर से रो रही है। तो यहाँ पर रोना क्या है, क्रिया। और वो कैसे रो रही है, जोर जोर से रो रही है। तो क्रिया के बारे में जैसे ही बात की जाती है उसकी विशेषता बताई जाती है कि क्रिया कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है और कैसे हो रही है। इन सब की जानकारी जिन शब्दों से हमें मिलती है उन्हीं को हम हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण कहते हैं। इन चित्रों में हमने देखा, सेवक कब आया, नानी कहाँ बैठी है, बड़ों के सामने कितना बोलें, बच्चा कैसे रो रहा है। यहाँ पर कब, कहाँ, कितना और कैसे, ये जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और ये शब्द हमारी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आइए क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल, काल यानी समय, स्थान यानी स्थान, परिमाण यानी कितनी मात्रा है, तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यानी हमारी क्रिया किस समय पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, और रीति यानी तरीका, किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। इनके बारे में जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आइए कुछ विशेष बातें देखते हैं। क्रिया विशेषण किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। यानी जो क्रिया शब्द होते हैं उनसे पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, अर्थात इन पर लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से इनका रूप नहीं बदलता। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द एक ही होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। वह तेज चलता है, यहाँ पर चलना हमारी क्रिया है, चलता है, और क्रिया से पहले हमने शब्द लगाया है तेज, जो हमारी क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। कैसे चलता है, तेज चलता है। तरीका यानी रीति, किस रीति से क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द हैं उनसे पहले क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमारी क्रिया के बारे में विशेष बात बताते हैं। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता कितने तरीके से हम बता सकते हैं। हमने परिभाषा में देखा काल, स्थान, परिमाण और रीति, इन तरीकों से हम क्रिया के बारे में विशेषता बता सकते हैं। और इसी कारण से क्रिया विशेषण के इन्हीं आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक यानी जो समय से संबंधित होता है, स्थानवाचक यानी जो जगह से संबंधित होता है, परिमाणवाचक यानी कि जो मात्रा से संबंधित होता है, और रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है तरीका, किस तरीके से हमारी क्रिया होती है। तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हो जाते हैं, 4 प्रकार। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। हमें रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है कि क्रिया किसी समय पर हो सकती है, साथ में क्रिया किसी जगह पर हो सकती है, साथ में क्रिया कितनी मात्रा में होती है, और साथ में क्रिया किस तरीके से होती है। इन्हीं 4 बातों के आधार पर इसको हम आगे 4 भागों में बांटते हैं। आइए इन चारों प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम को अगर हम समझ लेते हैं तो परिभाषा थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आ जाती है। काल का अर्थ होता है समय, यानी क्रिया में समय से संबंधित जो विशेषता बताई जाएगी वहाँ पर हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा।
उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चित्र में, मोहन को परसों जयपुर जाना था, इसलिए वह आज जा रहा है। यहाँ पर परसों और आज शब्द को हाईलाइटेड किया गया है क्योंकि परसों यानी समय के बारे में बता रहा है, आज यानी समय के बारे में बता रहा है। तो जहाँ पर समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरे चित्र में आप देखिए, देखो बाघ अभी दौड़ने ही वाला है। अभी अभी यानी समय के बारे में यहाँ पर संकेत है कि अभी अभी दौड़ने ही वाला है। तो यहाँ पर भी हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इन उदाहरणों में परसों, आज, अभी ये शब्द काल यानी समय से संबंधित विशेषता बता रहे हैं। इसी कारण से कौन से प्रकार में आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण में। इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं, काल यानी समय, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे आज, कल, अभी, बाद में, परसों, जब, तब, जल्दी, देर, सदा, प्रतिदिन, तुरंत। ये सारे जो शब्द हैं वो समय के बारे में हमें सूचना देते हैं। इसी कारण इस प्रकार से जो शब्द आएंगे वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब प्रश्न करें। अगर हम क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं और उत्तर में जो शब्द हमें मिलता है वही कालवाचक विशेषण होगा। उदाहरण के लिए, यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष लगता है। तो हमारा उत्तर क्या आया? प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष हमारा क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। है ना मजेदार? जो भी क्रिया होगी, क्रिया के साथ हम कब शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे। कब का अर्थ होता है समय के बारे में, कब हो रही है क्रिया। तो जिस समय पर हो रही होगी वो शब्द हमें अगर मिलता है तो वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। साथ में हमने कुछ शब्द भी देखे, आज, कल, परसों, अब, जब, कभी, प्रातः, तब, लगातार, आजकल, रोज, प्रतिदिन। ये सारे शब्द अगर ध्यान से आप देखते हैं तो समय के बारे में हमें सूचना देते हैं। तो ये सारे ही शब्द क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और जैसे ही हम नाम को पढ़ते हैं, स्थान यानी जगह से संबंधित जो विशेषता बताई जाएगी उसी को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आइए चित्र में देखते हैं। प्रभात कहाँ खेल रहा है? वह बाहर खेल रहा है। कहाँ और बाहर शब्द हमें स्थान के बारे में संकेत दे रहे हैं। मीरा कहाँ बैठी है? मीरा राधिका के बाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर कहाँ शब्द और बाईं ओर ये दोनों ही हमें स्थान के बारे में संकेत दे रहे हैं और साथ में हमारी क्रिया के बारे में विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर और बाईं ओर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिभाषा कैसे हो जाएगी? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द आप देख सकते हैं, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दूर, पास, इधर, उधर, सामने। इन सभी शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे ये किसी स्थान विशेष के बारे में हमें संकेत करते हैं। अगर वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहाँ प्रश्न करेंगे। कहाँ मतलब स्थान से संबंधित शब्द है। जैसे ही हम क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाएंगे और प्रश्न के उत्तर में जो शब्द हमें मिलेगा वही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण के लिए, तरुण पीछे बैठा है। तो यहाँ पर कहाँ बैठा है? पीछे बैठा है। स्थान कहाँ है बैठने का? पीछे। तो पीछे शब्द हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना? कितना आसान। बड़ी आसानी से हम अपनी क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो भी उत्तर में हमें शब्द मिलेगा वही हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और साथ में ये सारे शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। यहाँ, वहाँ, आसपास, निकट, चारों ओर, वहाँ, यहाँ, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर, सामने, इधर, उधर। ये सारे स्थान के बारे में विशेषता बताने वाले हैं, इसीलिए इनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीति शब्द का अर्थ होता है तरीका, किस तरीके से हमारी क्रिया पूरी होती है। तो अगर हमें रीति का अर्थ समझ में आ जाता है तो हमें परिभाषा भी समझ में आ जाती है। आइए चित्र देखते हैं क्या हो रहा है हमारे चित्र में। अरे विक्रांत जोर से गिर पड़ा।
तो यहाँ पर लड़की कह रही है विक्रांत जोर से गिर पड़ा। गिर पड़ा, गिर पड़ना यहाँ पर क्रिया है और कैसे गिर पड़ा? जोर से। गिरने का तरीका क्या है? जोर से। तो यहाँ पर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे चित्र में देखिए, बताओ राघव कैसे बोला? राघव हंसते हुए बोला चलो मैं भी चलता हूँ। कैसे बोला? बोलने का तरीका क्या है? हंसते हुए। तो हंसते हुए जो शब्द है वो रीति है, तरीका है बोलने का। तो इसी कारण से जोर से और हंसते हुए शब्द क्रिया के कैसे होने के संबंध में जानकारी दे रहे हैं और इसी कारण से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति से संबंधित विशेषता बताते हैं, रीति यानी कैसे क्रिया हो रही है, किस तरीके से क्रिया हो रही है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे, तेज, जल्दी, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, अचानक, शीघ्र, ये सारे शब्द रीति के बारे में बताते हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। आइए जानते हैं वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। रीति यानी तरीका, कैसे काम हो रहा है। तो अपने वाक्य में क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जैसे ही प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है वही शब्द हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए, वह सुखपूर्वक रह रहा है। कैसे रह रहा है? सुखपूर्वक। रहने का तरीका कैसा है? सुखपूर्वक। तो यहाँ पर सुखपूर्वक शब्द क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कितना आसान है पहचान करना। बड़े ही आसानी से कैसे शब्द लगाकर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इनको आप देख सकते हैं। ऐसे, कैसे, जैसे, सहसा। सहसा मतलब अचानक से। ध्यानपूर्वक, तेज, धीरे धीरे, हाथों हाथ, जल्दी, चुपचाप, अचानक। ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी मात्रा, कितनी मात्रा में हमारी क्रिया होती है। आइए चित्र में देखते हैं। इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है। कितनी पड़ रही है? अधिक पड़ रही है। मोहन तुम बहुत खाते हो, कम खाओ। माँ मुझे भूख लगी है। कितना खाते हो? बहुत खाते हो। कम खाओ। तो यहाँ पर जो हमारे शब्द हैं अधिक, बहुत, कम, ये हमें मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। इसी कारण से इन शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप, तोल, कितनी मात्रा। जहाँ पर क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाएंगी वहीं पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। आइए परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा, मात्रा यानी माप तोल यानी कि परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से इन टॉपिक्स को हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, कुछ, तनिक, खूब, कितना, उतना, पर्याप्त, थोड़ा, इतना। ये सारे शब्द हमें परिमाण के बारे में, माप तोल के बारे में जानकारी देते हैं और ये सारे ही शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई है। मात्रा यानी कितनी, कितना या कितनी शब्द लगाकर अगर क्रिया के आगे कितना और कितनी शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर में शब्द मिलता है उसी को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बीमार व्यक्ति ने कम खाया। कितना खाया? कम खाया। खाना हमारी क्रिया है, क्रिया से आगे हमने लगाया कितना और हमें उत्तर मिला कम। तो कम शब्द हमारा क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो मात्रा के बारे में बता रहा है, खाने की मात्रा। खाना हमारी क्रिया है और कितनी मात्रा में खाया है? कम मात्रा में खाया है। और साथ में पर्याप्त, कम, अधिक, तनिक, कितना, खूब, थोड़ा सा, लगभग, ये सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगर इस प्रकार से समझ के क्रिया विशेषण शब्दों को आप पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण में पहले चीज़ों को समझिए और समझने के बाद बड़ी आसानी से आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आइए कुछ विशेष बिंदु देखते हैं। वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा, कब यानी समय के बारे में हमें पता चल जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ या किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है। कहाँ और किधर से हमें किसका संकेत मिलेगा? स्थान के बारे में पता लगेगा। रजत कहाँ खड़ा है, इस तरह से हम प्रश्न कर सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना अथवा कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है।
कितना या कितनी मात्रा के बारे में बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, कैसे यानी किस तरीके से काम हो रहा है। अब हमें विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें पता है विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण। कभी कभी हम कुछ शब्दों को विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में ही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम वाक्य को पढ़ते हैं तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, गिरीश ने बहुत खाना खाया। यहाँ खाना की विशेषता बताई गई है कि उसने बहुत खाया है, ना कि खाना क्रिया की विशेषता बताई है। तो खाना जो हमारा शब्द है वो संज्ञा शब्द है, और संज्ञा की विशेषता बताने के कारण बहुत शब्द हमारा विशेषण होगा। तो जैसे ही हम वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। दूसरे उदाहरण में देखिए, गिरीश बहुत बोलता है। तो यहाँ पर बहुत जो शब्द है वो बोलना की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है। तो बहुत शब्द विशेषण में भी आता है, क्रिया विशेषण में भी आता है, लेकिन जैसे ही हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसके प्रयोग को देखेंगे तो बड़ी आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि वह विशेषण है या क्रिया विशेषण। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक ही शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दिखाता है तो विशेषण कहलाएगा, और क्रिया की विशेषता दिखाता है तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे मीठा शब्द, यह आम मीठा है। यहाँ पर आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम कैसा है, मीठा है। तो आम हमारा संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण मीठा शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण। दूसरे वाक्य में, वह बहुत मीठा बोलती है। तो यहाँ पर जो मीठा शब्द है बोलने की विशेषता बता रहा है, और बोलना हमारी क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने के कारण मीठा शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। तो हमें शब्दों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने पूरे वाक्य को पढ़ना है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। क्षितिज अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर ये विशेषण है। क्षितिज अच्छा लिखता है, लिखने की विशेषता है कि वो अच्छा लिखता है, तो लिखना हमारी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर ये शब्द है क्रिया विशेषण। है ना मज़ेदार? थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर हम पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर कर सकते हैं। उसके पास कम रुपए हैं, रुपए की विशेषता है कि वो कम हैं, तो यहाँ पर हमारा विशेषण है। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे, बोलने की विशेषता क्या है, कम, तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण है। उसने अधिक धन कमाया, धन, धन की विशेषता है कि वो अधिक है, धन हमारा संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर विशेषण है। वह अधिक खाता है, खाने की विशेषता क्या है कि वो अधिक खाता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। बहुत दिनों के बाद हम मिले, दिनों, दिनों की विशेषता है कि बहुत दिन के बाद मिले, तो यहाँ पर विशेषण है। तुम बहुत बोलते हो, बोलने की विशेषता है कि बहुत बोलते हो, तो है ना मज़ेदार? बड़ी आसानी से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इतना काम मत करो, काम की विशेषता है इतना, तो यहाँ विशेषण है। इतना खाओगे, खाने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता है इतना, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। जैसे ही हमारी परिभाषा हमारे दिमाग में क्लियर होती है, शब्दों को हम ध्यान से, परिभाषाओं को ध्यान से समझते हैं, तो बड़ी आसानी से हम इनके अंतर को पहचान लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको क्रिया विशेषण से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इनकी पहचान कैसे करेंगे, कालवाचक के साथ कब शब्द लगाएंगे, स्थानवाचक के साथ कहाँ शब्द लगाएंगे, परिमाणवाचक के साथ कितना शब्द लगाएंगे, और रीतिवाचक के साथ कैसे शब्द लगाएंगे। और बड़ी आसानी से किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण शब्दों की हम पहचान कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, मुझे एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें विशेषण शब्द का प्रयोग किया है, और एक और वाक्य बनाइए जिसमें उसी शब्द को क्रिया विशेषण के जैसे प्रयोग किया है। अभी अभी जैसे हमने समझे थे उदाहरण, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका सवाल है, मुझे आपके सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।